नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय स्थित 8वीं मंजिल पर बने नवीनीकृत मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करने के बाद कहा कि मीडिया सेंटर को आधुनिक स्वरूप दिया गया है। मीडिया कर्मियों की आवश्यकता के हिसाब से सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। लाइव कवरेज के लिए जो भी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए वे मीडिया सेंटर में दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सीएम मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विज्ञापन पॉलिसी का पोर्टल भी लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से अब सरकारी भवन हो या प्राइवेट भवन, इस पर विज्ञापन पॉलिसी के तहत विज्ञापन दिए जा सकेंगे। सभी को पोर्टल पर विज्ञापन की जानकारी मिल सकेगी। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल पर बोलते हुए कहा कि वे पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ 14 अक्टूबर को एसवाईएल मुद्दे पर बैठक करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं रहेगा। दोनों सीएम आपस में बैठकर मसले का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। केंद्र सरकार की तरफ से अभी जैसे बाजरा मंडियों में आ चुका है, पिछले वर्ष हमने बाजरे की भावांतर भरपाई दी थी, उससे पिछले वर्ष पूरे का पूरा प्रोक्योर किया था, लेकिन पूरा प्रोक्योर करने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। पड़ोसी राज्यों के भी किसान या जो आड़ती या फिर व्यापारी वो उसको यहाँ ला करके बेचते हैं, उसमें वहाँ रेट बहुत कम होता है, हमारे रेट क्योंकि एमएसपी होता है तो हम उसको प्रोक्योर करते हैं, तो उसका नुकसान हरियाणा सरकार को बहुत होता है। पिछली बार किसान भी संतुष्ट हुए थे कि जो डिफरेंस बिटवीन मार्केट रेट एंड एमएसपी वो जो है अगर उनको मिल जाता है और उनकी रिकॉर्ड जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मिलता तो वो सब संतुष्ट होते हैं। जो रेट डिफरेंस है पिछली बार ज़्यादा था, इस बार एमएसपी 100 रुपया बढ़ने के बाद भी रेट डिफरेंस थोड़ा कम हुआ है। अभी इस समय मार्केट रेट जो बाजरे का है वो 1850 से 1950 के बीच में चल रहा है। गुरुद्वारा श्री नानक दरबार में धन धन श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को समर्पित समागम कीर्तन दरबार करवाया गया, जिसमें पंथ के महान कीर्तनी जो थे वह कथावाचक द्वारा संगत को निहाल किया गया। समागम में संत बलजीत सिंह दादूवाल, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, संत राम शर्मा, मलविंदर सिंह बेदी ने तन मन धन के साथ अपना योगदान दिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एस जितेंद्रपाल सिंह, इंद्रपाल सिंह, विक्की गुजराल और सिमरप्रीत सिंह शेरी द्वारा पूरी संगत का धन्यवाद किया गया। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार सिखों के लिए पृथक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जल्द चुनाव करवाए। सरकार जल्द सिख समुदाय की सर्वसम्मति से तदर्थ कमेटी बनाए। उन्होंने कहा कि बाबा दीप सिंह युग पुरुष थे, उन्होंने देश और समाज हित में बलिदान दिया। उनका बलिदान पंथ के साथ देश और समाज हमेशा याद रखेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज करनाल के गुरुद्वारा सिंह सभा बाबा दीप सिंह में बाबा दीप सिंह की शहादत को समर्पित गुरमत समागम के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर प्रदेश भर से आई सिख संगत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सिरोपा और कृपान भेंट कर उनका स्वागत किया। सिख संगत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा के सिखों के लिए पृथक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन करने के लिए शुक्राना अदा किया। बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिवस पे गुरुद्वारे वालों ने और सभी साथियों ने काम कहा था और जो हरियाणा एसजीपीसी बनी है उसके लिए सम्मानित जिन्होंने कहा, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और ये जो फैसला लिया था हमने वो हरियाणा के सिखों को हित देखते हुए लिया, कोई स्वार्थ के लिए नहीं, वो राजनीतिक उससे नहीं, हरियाणा के सिखों का हक था, ये हमने अपना फर्ज निभाया। लेकिन हुड्डा साहब लड़ाई मच रही है, वो कहते हैं मैं प्रधान हूँ, वो कहते हैं मैं प्रधान हूँ, ऐसे कैसे चलेगा? देखो तो एक हमने बनाया था, कमीशन बनाया था इलेक्शन की वो सरकार की जिम्मेवारी है जल्दी से जल्दी ये कराएं और सुचारू रूप से चुनाव कराएं और कमेटी को जो है उसका प्रबंधन दें।
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने समेत तमाम मांगों को लेकर आज नगर निगम के 61 कर्मचारी निगम मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 19 और 20 तारीख को वह काम बंद करेंगे और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि दिवाली का त्योहार है, इसलिए वे हड़ताल पर जाना नहीं चाहते, लेकिन सरकार को उनकी बातें माननी पड़ेंगी। देखिए, भूख हड़ताल पर जो आज बैठे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की पालिका परिषद निगमों के 90 पालिकाओं के कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर हैं। और ये जो बैठे हैं, आज सरकार लगातार जो पालिकाओं के परिषदों के निगमों के कर्मचारी हैं, चाहे वो तृतीय श्रेणी के या 4th क्लास के या फायर का कर्मचारी है, उन सभी कर्मचारियों का सरकार जमकर शोषण कर रही है। हमारी कई दौर की वार्ता सरकार से हुई हैं। तत्कालीन विभाग के जो हमारे मंत्री थे आदरणीय अनिल विज जी, उनसे हमारी मुलाकात 25 अप्रैल 2020, 17 अगस्त 2020 को हुई। और जो वर्तमान में अब हमारे विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनसे भी 10 मई और 28 जून को हमारी बात हुई। और जो पालिकाओं के तमाम कर्मचारियों की मांगें हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने की कहें, और जो PF ESI काटी जा रही है उसको खाते में जमा करने की, क्षेत्रफल आबादी में अनुपात में भर्ती करने की, फायर विभाग के जो 1366 कर्मचारी उनको समायोजित करने की, तमाम मांगों पर जो हमारी 16 सूत्रीय मांग है, तमाम मांगों पर हमारी सहमति हुई है। लेकिन सरकार का बड़ा दोहरा चरित्र है कि सरकार मांग तो मान लेती है, लेकिन मानने के बाद उन पत्रों को लागू नहीं करती है। हम लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई एक बात नहीं सुन रही। इसलिए मजबूर होकर के नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने ये आंदोलन दिया है और हम 4 अक्टूबर से लगातार आंदोलन पर हैं और इसी संदर्भ में आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भूख हड़ताल जारी है। घरोंडा एक बार फिर से डबल मर्डर से दहल उठी है। देर रात करीब 10 बजे ढाबे पर बैठे 3 दोस्तों पर कुछ बदमाशों द्वारा तेज हथियारों से वार कर दिया गया। इसमें 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस डबल मर्डर की सूचना मिलने पर करनाल सहित पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पुलिस की टीमें व करनाल SP भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज स्थित पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया है, जबकि तीसरे युवक की भी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज करनाल के अस्पताल में चल रहा है। ढाबे पर हुए इस खूनी संघर्ष के बाद हड़कंप मच गया और ढाबे के आसपास सड़क खून के छींटों से लाल हो गई। देर रात हमें इतला मिली थी कि एक पंजाबी ढाबा जो घरोंडा के पास में स्थित है, वहां पर 2 गुटों में आपस में झगड़ा हो गया है, जिसमें 2 युवकों को ज्यादा चोटें लगी है। बाद में अभी हमारे पास में अपडेट ये है कि दोनों युवकों, जो नीरज और मनीष नाम बताया जा रहा है, उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो परिजन है वो अभी यहाँ पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अभी हम इसमें मामला दर्ज करेंगे और साथ ही हमारी CIA की सभी टीमें हैं, जो भी आरोपी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उसके नाम हमारे सामने आए हैं, उसका नाम हम अभी और वेरीफाई कर रहे हैं। टीमें लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे पकड़े जाएंगे। पिहोवा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। पिहोवा के गांव अरुणाई मोड़ पर एक झोपड़ी के ऊपर पेड़ गिरने से एक नवजात बच्चे समेत 2 महिलाओं की मौत हो गई। पिहोवा के साथ लगते गांव अरुणाई मोड़ पर बरसात एक परिवार पर आफत बनकर बरसी। बरसात के कारण सड़क किनारे खड़ा सफेदे का पेड़ एक झुग्गी के ऊपर जा गिरा। समय सुबह का था और सब सो रहे थे, जिसमें 2 महिलाएं में 5 दिन का नवजात बच्चा पेड़ के नीचे दब गए। वहीं आसपास के लोगों द्वारा पेड़ को काटकर तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। तो कितने जन इसके नीचे थे? हम 6 सो रहे थे। एक तो मेरी लड़की है, कल छुट्टी मिली थी सरकारी अस्पताल में से, सुबह लेकर आए तो सुबह 5 बजे आवाज भी नहीं की, कुछ भी नहीं की, एकदम से गिर गया। माँ तो बोली नहीं, हम तो त्रिपाल फाड़ कर झुग्गी फाड़ कर अंदर से निकल आए और मुझे पता नहीं। टोहाना शहर के रतिया रोड एडिशनल अनाज मंडी में बरसात के चलते किसानों की फसल में पानी जमा हो गया, जिसके चलते किसान पानी निकालते हुए देखे गए। उन्होंने सरकार व प्रशासन से उनकी फसल को शीघ्र खरीद करने की मांग की। किसानों ने कहा कि मंडी में शेड को बड़ा किया जाना चाहिए ताकि बरसात में फसल खराब ना हो, लेकिन सरकार और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं इस बारे में मार्केट कमेटी सचिव अमित रोहेला ने अनाज मंडी के व्यापारियों पर इस लापरवाही का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि मंडी में धान आने के बाद व्यापारियों की जिम्मेदारी बन जाती है, इसलिए आढ़ती को नोटिस जारी किया जाएगा। मैं आप फसल बेचने का क्या कह रहे हैं कि सर बिक्री या नहीं बिक्री? बिक्री नहीं, को पैसे नहीं लाना जी। कितने दिन हो गए आपका? मैं कल सुबह आया हूँ साहब जहाँ। तो रात बरसात भी इसका नुकसान भी है? रात का बारिश का नुकसान है, सारी बिजली है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? मांग आएगा हमारी जीरी बिकनी जी फुल रेट में। सरकार कह रही थी कि आपकी धान जल्दी खरीद ली जाएगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं, कोई समाधान नहीं।
यहाँ पे नुकसान हुआ है टोना बरसात का। बरसात का नुकसान जी पूरा है, फुल नुकसान है। तो पानी भर रहा है सारी मंडी में। सरकार से कोई मदद की बुआ रही है भाई, पानी पुनी का कुछ प्रबंध होना चाहिए, पानी निकासी होनी चाहिए, बाकी लगने चाहिए छप्पर छुप्पर, फसल आई भी जगह नहीं। फसल खराब नहीं हुई, थोड़ी बहुत भीगी है और पहले आढ़तियों ने हमें लिख के दे रखा था हमारे पास उपयुक्त मात्रा में करेट और तिरपाल है और यदि किसी ने लापरवाही की उसके हम नोटिस जारी करेंगे। जो फसल मंडी के अंदर आ चुकी है और अगर वो आढ़ती के पास अगर वो भीग चुके तो आढ़ती को हम नोटिस जारी करेंगे। चूँकि जो एजेंसी द्वारा खरीदी जा चुकी है वो माल लिफ्ट हो चुका है, बैलेंस माल जो है उसके ऊपर एजेंसी अपने तिरपाल लगाएगी। यूपीएससी टॉपर आईएएस बलदेव सिंह ने घरोंडा में एसडीएम का पदभार संभाल लिया है। घरोंडा के नगर पालिका सचिव रवि प्रकाश शर्मा व एमई संदीप राठी ने नवनियुक्त एसडीएम का स्वागत किया। इसके बाद कार्यालय में पहले एसडीएम अभय सिंह झांगड़ा ने आईएएस बलदेव सिंह का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि एसटीएस अधिकारी एसडीएम अभय सिंह झांगड़ा का घरोंडा एसडीएम कार्यालय से ट्रांसफर हो गया है और अब उनको करनाल में सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस बलदेव सिंह की एसडीएम के रूप में यह पहली पोस्टिंग है। देखिए, आज मैंने 10 अक्टूबर को यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया है एसडीएम के रूप में। तो मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी कि जो भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं, जो भी पुराने समय से इश्यूज़ चल रहे हैं या जो समय के साथ नए नए इश्यूज़ आते रहते हैं, तो उन इश्यूज़ को प्राथमिकता के तौर पे देखा जाए, उनका सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारी एक अप्रोच रहेगी। और जितने भी वर्ग हैं, समाज के वर्ग हैं, सबके साथ मिलके उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए। उनकी अप्रोच हमारी बेसिकली जो डेवलपमेंट के प्रति एक अप्रोच रहेगी कि जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं, जो भी ऐसे वर्ग के इंसान हैं जिनको जो जनरली डेवलपमेंट से या विकास से दूर रह जाते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको भी विकास के दायरे में लेके आया जाए और सारे सबका विकास हम लेके चलेंगे। रोटरी क्लब पिंजौर हिल्स द्वारा गत सोमवार को सब डिविजनल अस्पताल कालका में एग बैंक स्कीम का शुभारंभ डॉक्टर राजीव नरवाल एसएमओ ने किया। रोटरी क्लब पिंजौर हिल्स के 22 वर्ष के इतिहास में उक्त स्कीम पहली बार शुरू की गई। इस स्कीम के अनुसार रोटरी क्लब अस्पताल में दाखिल गर्भवती व नई बनी माओं का उनके अच्छे स्वास्थ्य व शिशु की देखभाल के लिए मुफ्त अंडे वितरित करता है और इस अस्पताल में रोटरी क्लब की तरफ से यह सुविधा सप्ताह के 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।